तो भाई मैंने वीडियो में कंप्लीट बता दिया है कहाँ से अपना क्लास लगानी है, कहाँ से क्या करना है। और इस बात की मैं 100% एश्योरिटी देता हूँ, अगर आप इतना कर लेते हो तो इनफ है यो, आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाऊगा। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो अगर आपने फॉलो कर ली, अगर एग्जाम ना क्लियर हो तो मैंने कह दिया भाई मैं जिम्मेदार हूँ इस बात का 100%। मैंने खुद भाई 84 नंबर मेरे 84.84 ग्रुप डी में नंबर थे मेरे। अब मैं ग्रुप सी में सिलेक्ट हूँ कलर की पोस्ट पे। और साथ में मैंने एसएससी के सीपीयू के 4 बार सीपीयू क्लियर कर लिया, एसएसजीडी कर लिया, दिल्ली पुलिस कर लिया, लगभग 13+ एग्जाम क्लियर कर लिए। तभी मैंने ये चीज़ बताई है, मेरा एक्सपीरियंस से बताई है। आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हो इन चीज़ों पे। और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इतना इनफ है भाई, इतना बता रहा 100। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं ग्रुप डी के रिगार्डिंग जितनी भी बातें मैं सभी बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस टीचर की क्लास लगानी है, कहाँ से मॉक टेस्ट देने हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कहाँ से करने हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में 1 बाय 1 बताऊँगा। मैंने खुद ग्रुप डी में 85 स्कोर किया था जो 2023 की भर्ती थी उसमें। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और साथ ही मैंने 13+ एग्जाम क्लियर किए हैं उसका एक्सपीरियंस, तो उसके हिसाब से मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे जो मैं बता रहा हूँ वो करके आप भी खुद ग्रुप डी में सिलेक्शन ले सकते हो। तो मैंने खुद ही एग्जाम्स ये जितने हैं ये सभी पेपर्स हैं इनका एनालिसिस किया है। 8 से 10 पेपर हैं हरियाणा में जो हुए हैं वो, और ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और तो वीडियो को आप पूरा देखना, 1 बाय 1 हम हर एक सब्जेक्ट के बारे में बता करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई ग्रुप डी जो 2026 का है उसका हम एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं कि क्या कुछ आएगा। तो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, उसमें से आपकी हरियाणा जीके 25 नंबर की होगी, उसमें से जो सेंट्रल जीके है जनरल अवेयरनेस वो 15 नंबर की, साइंस जो है 15 नंबर की, मैथ जो है 15 नंबर का, रीजनिंग 10 मार्क्स की, हिंदी 10 मार्क्स की, इंग्लिश 10 मार्क्स की। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है, ऐसा ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो 1 बाय 1 हम हर एक सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं कि हमें कहाँ से क्लासेस लानी है, कहाँ से कौन सी बुक फॉलो करनी है। सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। मैथ 15 मार्क्स का आएगा। तो हमारे पास 2 प्रकार के स्टूडेंट होंगे हरियाणा में जो ग्रुप डी का एग्जाम देंगे। एक वो जिन्होंने आईसीएस में एडमिशन ले रखा है या आईसीएस का बैच ले रखा है, और दूसरे वो जिन्होंने आईसीएस का नहीं ले रखा है, कई बार से पढ़ रहे हैं। तो दोनों की बता रहा हूँ मैं। और आप अगर आपने आईसीएस पे एडमिशन नहीं ले रखा तब भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आईसीएस की बुक है वही 2, एक तो है वॉल्यूम 1, एक है वॉल्यूम 2 ओल्ड जनरल की। मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ, ये वो बुक्स हैं, ये है वॉल्यूम 2 और ये है वॉल्यूम 1। तो ये 2 बुक करनी है आपको सिर्फ मैथ में। अगर आपने पहले मैथ पढ़ रखा है तो आप इनसे सीधा प्रैक्टिस कर सकते हो। या तो भाई ये 2 बुक कर लो, या फिर दूसरा जो तरीका है, अगर आपने क्लास लानी है बाहर तक किसी की, तो राहुल सर की हैं RWA बैच पे जो फाउंडेशन बैच है, तो उसकी क्लासेज हैं अर्थमेटिक की, कंप्लीट अर्थमेटिक यूट्यूब पर फ्री करा रखा है। और उसकी बुक भी है दिवास्त्र। आपने क्या करना है, आप यह बुक ले आइयो और साथ में क्लास ले आइयो। मैं आपने दिखा भी देता हूँ कि यो RWA वाला का ऐप है भाई, खोले पाछा ऐसा प्रीफेस आ जाओगा। ये फ्री कोर्स में जाओगे आप तो इसमें RWA SSC एग्जाम नाम था, एक SSC फाउंडेशन बैच लिखा पाओगा। इस पर जाओगे तो पहला ये है मैथ का, मैथ फाउंडेशन बैच। तो ये क्लासेज हैं, ये कंप्लीट अर्थमेटिक है और काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है, बिल्कुल डिटेल तय। आपने क्या करना है, ये 1 बाय 1 क्लास लानी है। अगर आपने नहीं लाई है तो मैथ नहीं पढ़ा तो ये तो रहा क्लास की बात। बुक दिखा देता हूँ आपको कौन सी बुक है। ये राहुल सर की बुक है मैथ की। आप ये बुक ले आओ और यहाँ से यूट्यूब से क्लास लगाओ। और इसमें एक फैसिलिटी और, इस बुक में बार कोड दे रखे हैं, आपको जो सा क्वेश्चन नहीं आता हो उसको स्कैन करो, वही क्वेश्चन आपको सीधा आ जाएगा यूट्यूब पे। तो अगर आपको क्लास लगानी है तो आप राहुल सर की क्लास लगाओ और साथ में ये बुक ले आओ। और दूसरा मेथड ये है, आईसीएस की 2 बुक हैं, आप इनको भी कर सकते हो।
ये 2 बुक कर लो ग्रुप डी में, इस बार कुछ नहीं आओगा भाई। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने मैथ में करने हैं। वो है, एक तो बेसिक है, ये बिल्कुल डीप में नहीं पढ़ने, बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ने हैं। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और मेंसुरेशन, ये 3 टॉपिक आपको साथ में करने हैं इनके अलग से। और जो एचएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन देखे गए हैं और फेवरेट भी रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिख रखे हैं मैंने मैथ के। इसमें डेसिमल, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, रूट वर्ड्स और एक प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो 2 टॉपिक हैं, एक तो ये और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 2 बहुत ही एचएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ग्रुप डी में नहीं आएगा, ये 12th लेवल के एग्जाम्स में आता है। और एक एपीजीपी, एक तो एपीजीपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक प्रोबेबिलिटी, ये 3 टॉपिक्स हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हरियाणा में इन टॉपिक से। तो मैथ में इतना ही करना है, या तो आप 2 बुक कर लो, ये 2 बुक पढ़ लो कंप्लीट, उसके साथ ही अलग से 2-3 टॉपिक्स हैं ये अलग से पढ़ लो। ये एपीजीपी का ये इसी बुक में है, और ये टॉपिक्स हैं ये आपको बाहर से पढ़ने पड़ेंगे, यूट्यूब पे क्लास लगा सकते हो आप। अगर आप आईसीएस का नहीं कर सकते तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है राहुल सर की क्लास लगाओ और ये बुक लेके आओ। मैथ का इतना ही करना है। और उसके बाद एचएससी में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू, उनकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। तो आपको जैसे ही आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हो तो उसके साथ ही में क्वेश्चन जो उस टॉपिक्स के हैं आप कंप्लीट कर लेना उस पीडीएफ से। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग आएगी 10 मार्क्स की। रीजनिंग लगभग सबको आती है और सबकी कवर भी होगी, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो आपको रिवाइज करने हैं या आपको नोट्स बनाने हैं, इनके एग्जाम के टाइम पे आपको रिवाइज करने हैं। एक तो सिलोजिज्म है, क्यूब एंड क्यूबॉइड, रैंकिंग, कैलेंडर, क्लॉक और एक काउंटिंग ऑफ फिगर। ये रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं, इनके आपको नोट्स बना लेने चाहिए, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप इनको रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्लास तो लगाई नहीं जाएंगी इस टाइम पे। तो रीजनिंग में इतना ही करना है। और साथ में आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो उसमें ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगी रीजनिंग आपकी। और अगर आपको एचएससी में जितने रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं अगर उनकी पीडीएफ चाहिए तो उनकी पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मैथ और रीजनिंग की बात होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब बात करते हैं भाई इंग्लिश की। हरियाणा में जो ग्रुप डी का पेपर होगा उसमें इंग्लिश आओगी 10 नंबर की, और 10 नंबर में तो मैक्सिमम मैंने देखा है, और ये मेरे पास एग्जाम भी, ये क्वेश्चन पेपर भी रखे हुए हैं, 8 से 10 पेपर हैं, तो इनका भी एनालिसिस कराया है मैंने। तो जो 10 मार्क्स की इंग्लिश आती है तो उसमें मैक्सिमम ये होता है कि 5 से 6 क्वेश्चन वोकैब के होते हैं, और जो 4 क्वेश्चन बच गए वो होते हैं आपके ग्रामर के। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ग्रामर पढ़ते रहते हैं, क्लास लगाते रहते हैं, 150 क्लास ला ले होता हम ग्रामर की, तो फिर कि में फ़ायदा भी ना होता भाई उसका। तो मैं टॉपिक बताऊँ हूँ, 5 टॉपिक ग्रामर के हैं और बाकी वोकैब है। इतना कर लियो, इस बार क्वेश्चन आवे नहीं गा इंग्लिश में, इतना आया है। एक तो नरेशन का टॉपिक है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, प्रीपोजिशन। ये 5 टॉपिक हैं जो मोस्टली मैक्सिमम 95% यही आई हैं भाई हर बार। और वो कैब में आइडम फ्रेज, सिनोनियम, एंटोनियम, मिसस्पेल्ट और एक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो 10 क्वेश्चन आएंगे ना, 10 में से 6 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे वो कैब के, और 4 क्वेश्चन मिलेंगे ग्रामर के। अब आप 4 क्वेश्चन के लिए किसी टीचर की 150 क्लास लगाओगे तो ये वर्थ इट नहीं है भाई, टाइम वेस्ट है ये। मैंने सब्जेक्ट ये टॉपिक्स बता दिए हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये कर लो। अदरवाइज आपने क्या करना है, एक बुक फॉलो करनी है सिर्फ। वो बुक ये है, केडी की, सब ने पता होगा, यूनिवर्सल बुक है, फेमस बुक है। तो आपने इसमें तय 1 बाय 1 टॉपिक्स करने हैं। ये मैंने 10 से 11 बार मैंने खुद रिवाइज कर ली। इसमें आपने क्या करना है, 1 बाय 1 टॉपिक करना है। एक टॉपिक 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, है वो आप पे डिपेंड है। टॉपिक होने के बाद ये इसके लास्ट में क्वेश्चन मिलेंगे, वो रिवाइज करने हैं। तो इससे तो टॉपिक करने हैं, और जो वोकैब का पोर्शन है वो वोकैब यहाँ से करनी है, इसके जो पीछे है ना, इस बुक के पीछे। तो ये वोकैब पढ़नी है, सिर्फ ये बुक पढ़नी है। इसके अलावा जो आपको करना है उसकी मैं पीडीएफ दूंगा। टॉप 100 सिनोनियम, टॉप 100 एंटोनियम, और जो आइडम फ्रेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनके 200 ये मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगा।
उसके अलावा आपको इंग्लिश में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ना किसी क्लास लानी, इस बुक तय करना है। अगर क्लास लानी भी है तो 120 रूल्स हैं ग्रामर के, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। निमिषा बंसल मैडम की क्लास है, रानी मैडम की क्लास है, ओनली वो देख सको। उसके अलावा इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देना वर्थ इट नहीं होगा भाई। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी। हिंदी कहाँ से करें? तो हिंदी के लिए मेरे पास एक बुक है, और इस बुक की खास बात यह है इससे बाहर क्वेश्चन आते ही नहीं हरियाणा में। अब की बार भी जो CET 2025 हुआ है उसमें भी अगर 15 नंबर की हिंदी आई है तो उसमें से 13 क्वेश्चन इसी बुक से आए हैं। ये बेस्ट बुक है, मैंने 3 साल हो गए इस बुक के लिए और यहीं से पढ़ता हूँ ना, मैंने कोई क्लास लगाई, मैं यहीं से पढ़ता हूँ। सब कुछ है इसमें, पूरी वोकैब और पूरी ग्रामर। आप इसका इंडेक्स देख सकते हो। और एक खास बात हो रही है इस बुक की, जैसे ही टॉपिक खत्म होता है तो उसके साथ ही MCQ साथ में दे रखे हैं हर एक टॉपिक्स के। जैसे टॉपिक्स हुआ कंप्लीट और इसके साथ MCQ जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं वो। व्याकरण भी है और ये वोकैब है। इतनी वोकैब आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। यह बुक किसी चीज़ का पेपर हो भाई, हिंदी इस बार आती है नहीं, सबसे बेस्ट बुक है। मैंने कई बार देखा है, एक अलंकार का टॉपिक है, बहुत सारी बुकों में बहुत के जितनी मैंने देखी ना उनमें इतना अच्छा से कवर है नहीं, लेकिन इस बुक में जो है ना हर एक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे रखा है। ये अलंकार का टॉपिक है, तो मैं आपने या बुक सजेस्ट करूंगा, या बुक आप परचेज कर लो। सिर्फ एक बुक लेनी है हिंदी की, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। 10 मार्क्स आपके खड़े हैं इस तय। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके 25 मार्क्स की आएगी और बहुत बड़ा रोल प्ले होता है भाई। 25 मार्क्स थोड़े नहीं होते। 25 में से आपके 20 से 22 मार्क्स जो हैं हरियाणा जीके के, और इसमें बाकी जो 3 से 4 मार्क्स हैं वो करंट अफेयर आती है, हरियाणा की करंट अफेयर। तो मैं हरियाणा जीके के लिए सिर्फ एक बुक सजेस्ट करूंगा, सिर्फ एक के बुक है भाई, यह है महारा हरियाणा। ये आप फोटो देख सकते हो, यह बुक ले आओ भाई। अगर तार पर किसी की ICS की बुक है हरियाणा जीके की, या ट्विटर ऑफ हरियाणा है, या और भी कोई अरिहंत की है कॉमन बुक, तो उनमें 100% आप कवर नहीं कर सकते। को मैं कहूँ कि भाई उनमें तो सारा आ जाएगा, लेकिन यह बुक इसी है, आपका इसमें है 95% कंप्लीट हो जाएगा इसमें सिलेबस। इस बार कुछ नहीं आता। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत डिटेल में है। और बुकों में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन इस बुक में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अब करंट अफेयर की बात करते हैं। हरियाणा में करंट अफेयर के जो हैं 5 से 7 टॉपिक हैं जो जिन तय क्वेश्चन बने हैं। एक तो है बजट, एक सूरजकुंड मेला, गीता महोत्सव, और जो हरियाणा में योजनाएं हैं। हम योजना के करा सिर्फ याद कर लिया, हाँ कौन सी योजना कद लागू हुई, सिर्फ यह याद करा, लेकिन यह नहीं करनी है। उसके भीतर की बात भी हमने पढ़नी है अच्छे तक कि यह योजना क्या थी, इसका क्या उद्देश्य था, तो अच्छे से डिटेल में पढ़नी है भाई योजना। एक स्पोर्ट्स में कोई भी गेम हुआ है या कोई हरियाणा का बालक कितने बार खेल के आया हुआ है तो उसके बारे में जानना है। हरियाणा में अगर कोई भी क्वेश्चन आया कि यो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो वो उससे की पूछ जाएगा जो उस टाइम पर हाल फिलहाल में साल 6 महीने भीतर में कोई मेडल लेके आया हो, तो स्पोर्ट्स के बारे में ही पढ़ना आपने। और कोई नवीनतम चीज़ हुई हो हरियाणा में, कोई चीज़ पहले चल रही हो समय पहले, या कोई नया जिला बना है, तो ये चीज़ नहीं है, कोई नई घटना हुई हो, तो यह भी हरियाणा करंट अफेयर में आपका आस्क है। आर्थिक सर्वेक्षण एक यो भी करना है, तो इतना ही करना है। सिर्फ एक बुक बताई मैंने हरियाणा जीके की, कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी, सिर्फ एक बुक महारा हरियाणा। यह बुक लो और ये जो अलग से टॉपिक्स हैं इनकी आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो और अपने नोट्स बना लो। पेपर के टाइम पर में रिवाइज करने हैं, पेपर के टाइम पर हमने सिर्फ रिवीजन करना है, ना कि क्लास लगानी है। ये बात रह गई है तो सेल्फ स्टडी की। अगर आपने क्लास लानी है तो आप क्लास कहाँ से लाओगे? अगर आपने क्लास लगानी है कि मैं तो भाई कि क्लास हथ पढ़ूंगा, तो आपने क्लास बबीता मैडम की लानी है कंप्लीट हरियाणा जीके, और ये फ्री प्रोवाइड करवाऊंगा भाई। आपने कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। यह प्ले लिस्ट है, इसमें हरियाणा जीके की 92 वीडियो हैं और कंप्लीट हरियाणा जीके है जो मैडम ने करवा रखी है।
इसका लिंक मैं आपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरी वीडियो का, वहाँ से कर लियो इसको। 1 में वीडियो हैं, 1 बाय 1 देख लो। और वीडियो देखा है, जो सा टॉपिक की वीडियो देखा वो हमारा हरियाणा बुक मत है, रिवाइज करता जाओ है। इसके साथ ही ये चीज़ करके इतना करना है, अगर क्लास लानी है तो बबीता मैडम की ला लो, और बुक तो पढ़ना तो खाली इस बुक तो पढ़ लो। इस बुक में हर एक टॉपिक के बाद में क्वेश्चन भी दे रखे हैं, PYQ। इसके साथ जितने भी HSC ने पूछे हैं आज तक हरियाणा जीके के क्वेश्चन, उसकी PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपने प्रोवाइड करवा दूंगा। तो हरियाणा जीके में इतना ही करना है। अब बात करते हैं भाई जीके की। जीके आओगी 15 नंबर की। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप स्पेशल ग्रुप डी की तैयारी करो हो तो इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीके है 15 नंबर की और 15 नंबर में 15 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपने बता दूंगा क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ दोबारा दोहरा रहा हूँ, जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उसी के लिए कह रहा हूँ मैं ये, क्योंकि भाई 15 नंबर में बहुत टाइम देना पड़ेगा इसकी, और नू नहीं बेरा कितने के बुझ लेंगे। तो मैं आपने बता दी हूँ 15 नंबर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर का भी 1-2 क्वेश्चन पा जाओगे आपने, और नेशनल करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये सब आने वाला है। इसमें हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 2 से 3, पॉलिटिकल के 2 से 3, इकोनॉमिक्स का 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, कंप्यूटर का 1 से 2, और नेशनल करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। उसके टॉपिक्स भी बताऊंगा मैं आपने कौन कौन से हैं। सो सबसे पहले इसकी जीके की जो 15 मार्क्स हैं ये आप पे डिपेंड है। अगर आप हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस करना चाहो हो, ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस करना चाहो हो, मान लो GS का तो हमने कंप्लीट सिलेबस करना, तो उसकी बता दूँ मैं तो हमने कितने करना है। तो यो RWA का बैच है, फाउंडेशन बैच बताया था मैंने, इसमें ही आपने सभी की वीडियोज मिल जाएंगी। जैसे ये हिस्ट्री है तो हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की कंप्लीट है, इसमें ये कंप्लीट है, नवीन सर ने पढ़ा रखी है। ये हिस्ट्री है, इसमें सभी हैं भाई, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सभी हैं। तो अगर आपने क्लास लगानी है तो यहाँ से लगा सकते हो। अदरवाइज GS के लिए सिर्फ एक बुक बताऊंगा मैं थ्योरी के लिए, और एक बुक बताऊंगा मैं प्रैक्टिस के लिए। तो थ्योरी के लिए आपने एक बुक लेनी है, GS सुधा, ये बुक ले लेना आप। इसकी जगह अगर आपके पास परमार की है तो वह भी चल जाएगी। लूसेंट में इतना डीप में नहीं है भाई, अगर लूसेंट है तो मैं 100% एश्योरिटी नहीं ले सकता कि क्वेश्चन फंस जाओगा, लेकिन ये ठीक है, GS सुधा भी और परमार भी हैं, थोड़ी डिटेल में है। ये आपको थ्योरी के लिए और प्रैक्टिस के लिए 3 बुक हैं, इनमें से आपके पास कोई सी भी एक हो तो ठीक है। अगर आपने नहीं ली है अभी तक कोई भी बुक, तो आपको गेम चेंजर बुक लेनी है, फिजिक्स वाला की। मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ। जो ये बुक है ये गेम चेंजर है, बहुत ही अच्छी किताब है भाई। घटना चक्कर की जो बुक है उससे भी बेटर बुक लगी मुझे ये। तो आप PYQ के लिए ये बुक ले सकते हो, या फिर ये है GS सुधा की बुक, एक बुक ये ले लेना, एक ये ले लेना। ये है थ्योरी के लिए, ये है प्रैक्टिस के लिए। या फिर घटना चक्कर की या है, या भी प्रैक्टिस के लिए भाई PYQ जितने भी आए हैं। तो इन तीन घटना चक्कर और इसमें से एक ले लेना आप, और अगर आपके पास किरण की है वो भी सही है। तो या तो होगी बुक की बात, या तो होगी बुक की बात। एक बुक बताना चाहूँगा मैं, यह है स्टैटिक जीके की बुक, शिवांत सर की। अगर आप इन मतकी में भी नहीं पढ़ते और क्लास भी नहीं लगाते तो यह बुक लिया हो एक, इस बुक ने रिवाइज करो। इसमें जो स्टैटिक पार्ट है ना, जैसे हिस्ट्री है उसका स्टैटिक पार्ट जितना बना है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, जो भी GS का पोर्शन है उसका जो स्टैटिक पार्ट है, उस जो स्टैटिक पार्ट है वो दे रखा है इस बुक में, बहुत अच्छे से दे रखा है। तो सिर्फ आप यह बुक भी ले सकते हो, इसमें स्टैटिक जीके भी है और पूरी जीके भी है। अब आपको इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट बताता हूँ मैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो आपको करने चाहिए। एक तो पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, बैंकिंग, बेरोजगारी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जनगणना, ये टॉपिक्स आपने जरूर करने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपने जरूर मिलेगा पेपर में। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल की मैंने बता दी है आपको। अगर आपने क्लास लानी है, पूरा बैच करना है, तो फाउंडेशन बैच आप कंप्लीट सिलेबस करो पहले। पॉलिटिकल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ भाई।
एक तो है मौलिक अधिकार, जितने भी आर्टिकल हैं, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मौलिक कर्तव्य, ये नीति निर्देशक तत्व। भाग 5, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और अमेंडमेंट, जितने भी संशोधन हुए हैं वो, ये इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने बैच करना तो बैच कर लो, और इम्पोर्टेंट टॉपिक करना तो इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लो। अब जो नेशनल करंट अफेयर है उसमें तो हमने क्या पढ़ना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है, 2 से 3 मार्क्स की आएगी, क्योंकि टोटल सारी जीके 15 की होगी भाई। इसमें तक के पढ़ाएंगे हम, 15 सब्जेक्ट हैं, तो इसमें मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता दी हूँ नेशनल करंट अफेयर की। ये टॉपिक्स तो हमने करने चाहिए। पहली है अपॉइंटमेंट, नियुक्तियाँ, किसी नए की नियुक्ति हो है, हरियाणा में हो चाहे सेंटर में हो, तो वो पढ़नी है हमने। गेम्स, जितने भी गेम्स हैं, क्रिकेट के कोई गेम चल रहे हैं वो, या जो ग्रैंड स्लैम हैं टेनिस के होया करें वे भी, या कॉमनवेल्थ हुए हैं, फीफा हुए हैं, तो गेम्स का मतलब सारे गेम्स हैं इसके अंदर। तो अपने गेम करने हैं। एक बुक्स, कोई भी नई बुक किसी ने लिखी है वो। डेज थीम, एक तो हमने ये याद करना है कि डेज की थीम क्या है। जैसे ये कर लिया कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, तो उसकी थीम भी तो पता होनी चाहिए हमने, क्या थीम थी। आजकल डे ना बुझदा भाई, थीम बुझ है, तो हमने थीम भी पता होना चाहिए। और एक योजनाएं, सेंटर की योजना, 2-3 योजना बहुत फेमस चल रही हैं। एक तो लाडो लक्ष्मी योजना है, यह योजना सबसे पहले एमपी में आई थी, तो ये हरियाणा में भी बहुत चर्चा है इसकी, और सीटी प्री में भी इसका क्वेश्चन आया था। लाडो लक्ष्मी एक सोलर लाइट जो लगान लग रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं ये, तो कुछ 2-3 योजना जो बहुत ही चर्चा में है। यानी कहने की बात यह है कि आपने योजना सारी पढ़नी है डिटेल तय, कब शुरू हुई थी, क्या उद्देश्य है उनका। तो जीएस के लिए मैंने बुक्स भी बता दी, एक थ्योरी के लिए जीएस सुधा, और पीवाईक्यू करने के लिए गेम चेंजर। सिर्फ ये करना है। क्लास भी बता दी कहाँ से क्लास लगानी है। और इस टॉपिक को मैं तो यही कहूँगा भाई, जीके के 15 क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम दियो इसकी, क्योंकि ज़्यादा टाइम दोगे तो और नहीं हो पाओगे। अगर आपके और बढ़िया है तो इस पर टाइम दो। अब बात कर लेते हैं साइंस की, जो गेम चेंजर होगी भाई ग्रुप डी में। जिसका जितना बढ़िया स्कोर होगा साइंस में, उसका उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन के। साइंस 15 नंबर की आओगी। पहली बात तो डीप साइंस नहीं आओगी। अब की बार स्पेशल मेंशन है कि मैट्रिकुलेशन लेवल का पेपर आओगा, 10वीं लेवल का, तो ज़्यादा डीप नहीं आएगी। इसमें जो साइंस के 3 पार्ट हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें से वेटेज के रहने वाला 8 से 9 मार्क्स आपके बायो के, 3 से 4 फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 2 से 3 मार्क्स। तो ये रहने वाला है वेटेज जो आपका साइंस का 15 मार्क्स का। तो आपने कहाँ से पढ़नी है साइंस, तो क्लासेज बता देता हूँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ बुक से पढ़ोगे तो आप इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। पहले आपने एक बार साइंस का सिलेबस करना चाहिए, क्योंकि अभी पेपर के काफ़ी दिन बच्चे हैं, 6 महीने पड़े हैं, तो आराम से सिलेबस कर लोगे और 3-4 बार रिवाइज भी कर लोगे अपना सिलेबस ने। तो सबसे पहले आप क्लास लगाओ, अपने नोट्स बनाओ शॉर्ट्स, उसके बाद ही आप उन नोट्स को रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना। क्लासेज बता देता हूँ मैं, आपने फ्री क्लास कहाँ से मिलेगी, और पूरा बैच करा रखा है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है भाई। तो ये फाउंडेशन बैच है, इसमें लास्ट में है ये है फिजिक्स, कंप्लीट है फिजिक्स, इन्होंने कंप्लीट पढ़ा रखी है फिजिक्स। ये फिजिक्स है, ये बायो है, बायो की 60-62 क्लास हैं, और ये केमिस्ट्री है भाई। तो सबसे पहले आपने क्लास लगानी है। क्लास बना कोने होगा, क्योंकि 10वीं बाद लगभग बालक आर्ट ले ले हैं और साइंस समझ में कोने आओ सीधी, और भटकते रहोगे पीडीएफ तो कुछ समझ नहीं आवा। मैं तो सीधी इन्हें कहूँगा कि क्लास लानी चाहिए। क्लास बना को तो मेरे समझ में आई भाई, तो क्लास ज़रूरी है। यहाँ से एक बार सिलेबस कर लो आप अपना। सिलेबस करने के बाद क्या करना है, एक मैंने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ गिरी थी, आईसीएस की है, 1 लाइनर क्वेश्चन की, वह कर डालियो, वह रिवाइज करनी था हमने, उसको रिवाइज करते रहना। उसके साथ ही जो भी टॉपिक याद करो, मान लो तुम कोई भी टॉपिक पढ़ने लाग रहे हो, केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पढ़ो हो, एसिड बेस साल्ट यो पढ़ने लाग रहे हो, जैसे टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है, आपने इस गेम चेंजर बुक है, या घटना चक्र की बुक है, या किरण की बुक है, जितने भी इस टॉपिक के क्वेश्चन है ना, वो रिवाइज करने हैं, ठीक है।
ऐसे ही करते जाना है और सारी हो जाए तो जो PDF प्रोवाइड करवा रखी है इसका रोज का 1-2 पेज पढ़ते रहो। ये ऑनलाइनर है। मैंने जो पढ़ा था भाई, मैंने आईसीएस पर पढ़ा था, आईसीएस का पूरा बैच कराया, साथ ही बस ये करी थी ऑनलाइनर। इससे तो मेरा काम चल गया था। 15 में 14 क्वेश्चन मेरे ठीक थे। इसके साथ ही ऑल HSC साइंस PYQ जितने भी आज हरियाणा में साइंस के क्वेश्चन आए हैं वो करने हैं, वो PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा हमने। तो इतना ही करना है साइंस में। पहला क्लास लगाओ आराम से, अपने नोट्स बनाओ और फिर एक PYQ बुक ले आओ और ये ICS की PDF डाल रखी है मैंने, यह डाउनलोड कर लो। इतना ही कर लो, तारा काम बन जाएगा। गणित डीप नहीं बुझी जाती और को डीप करने की जरूरत है। कुछ साइंस के टॉपिक हैं भाई जो तारा अंगलियां याद रहने चाहिए। इन तक क्वेश्चन आवे आओगा। पहला है ब्लड, रोग रोगाणु, पर्यावरण, प्रकाश, पादप विज्ञान, विटामिन्स। ये मानव शरीर के बारे में, मानव जनित रोग कि वायरस तो कौन सा रोग हो, बैक्टीरिया तो कौन सा हुआ है, एसिड बेस साल्ट, पीरियडिक टेबल, केमिस्ट्री का मेटल नॉन मेटल, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट। ये टॉपिक तारा अंगड़िया याद होने चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। तो साइंस में इतना ही करना है। सो एक बार दोबारा से मैं आपने बता दूं कौन कौन सी बुक आपने लेनी है। मैथ की दिव्यास्त्र, इंग्लिश की KD कैंपस की करनी है, तो हिंदी की KC पब्लिकेशन की जो ये बुक है, GK की GS सुधा की थ्योरी के लिए, गेम चेंजर प्रैक्टिस के लिए, गेम चेंजर, किरण, घटना चक्कर, तीन मत कोई सी भी एक ले लो। आपने पहले ले रखी है तो ठीक है, अगर नहीं ले रखी तो मैं सजेस्ट करूँगा गेम चेंजर या लेनी है। हरियाणा GK के लिए मारा हरियाणा। अगर आपके पास ट्विटर है या और कौन सी हरियंत की है तो भाई मैं एश्योरिटी नहीं दे सकता कि तारा नंबर आउट ऑफ आउट आ जाएंगे, लेकिन इस बुक की एश्योरिटी दे सकता हूँ भाई। स्टैटिक GK की शिवांत सर की मैंने बता दी। इसके साथ ही एक बुक और लेनी है, HSC की किरण की PYQ बुक है, जो 2015 से 25 तक आज तक जितने भी हरियाणा क्वेश्चन, जितने पेपर हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। यह बुक लेनी है। तो यही बुक हमने सिर्फ यूज करनी है, इतना ये मैंडेटरी है बस। तो भाई मैंने फ्री क्लास भी बता दी था तक कित तक के बैच करना कंप्लीट है, प्लस मैं PDF जो इम्पोर्टेंट PDF हैं, जो PYQ की PDF हैं वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और साथ में मैं मॉक टेस्ट की ओर बता दूं तो मॉक टेस्ट आपने टेक्स्ट बुक का लेना है, इसमें आपके और एग्जाम भी कवर हो जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक का सबसे अच्छा है, तो आप टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है वो बाई कर लेना। तो इतना ही करना है, ये इनफ है भाई। 85 मार्क्स की मैं गारंटी लेता हूँ सिर्फ अगर आप इतना कर लेते हो। अरे तुम बेशक भटकी जाओ, वो तार पर डिपेंड है ही। 2 दिन की सेत पढ़ोगे, 2 दिन की सेत पढ़ोगे, अगर तुम हिंदी की मोस्ट 50 क्वेश्चन की क्लास लाओगे तो वो तार पर डिपेंड है। तो भाई मैंने वीडियो में कंप्लीट बता दिया है कहाँ से अपना क्लास लगानी है, कहाँ से क्या करना है। और इस बात की मैं 100% एश्योरिटी देता हूँ, अगर आप इतना कर लेते हो तो इनफ है यो, आपका एकदम 100% क्लियर हो जाऊगा। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो अगर आपने फॉलो कर ली, अगर एग्जाम ना क्लियर हो तो मैंने कह दिया भाई मैं जिम्मेदार हूँ इस बात का 100%। मैंने खुद भाई 84 नंबर मेरे 84.84 ग्रुप डी में नंबर थे मेरे। अब मैं ग्रुप C में सिलेक्ट हूँ कलर की पोस्ट पे। और साथ में मैंने SSC के CPO के 4 बार CPO क्लियर कर लिया, SSGD कर लिया, दिल्ली पुलिस कर लिया, लगभग 13+ एग्जाम क्लियर कर लिए। तभी मैंने ये चीज़ बताई है, मेरा एक्सपीरियंस से बताई है। आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हो इन चीज़ों पे। और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इतना इनफ है भाई, इतना बता रहा 100% काम बन जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो ऐसे।